नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से विश्व इतिहास की एक प्रमुख घटना जो बेहद इम्पोर्टेंट है। वह है प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 के बीच का एक घटना है। तो हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या है और प्रमुख घटनाएं क्या है, उसका परिणाम क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि विश्व स्तर पर आप देखेंगे तो अगर मैं आपको बताऊं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, तो आप जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जिसे आमतौर पर महायुद्ध के रूप में जाना जाता है, प्रथम विश्व युद्ध जिसे आमतौर पर महायुद्ध के रूप में जाना जाता है, एक विनाशकारी विश्वव्यापी संघर्ष था। सबसे बड़ी बात यह एक विनाशकारी और विश्वव्यापी संघर्ष था जिसने 1914 से 1918 तक दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। 1914 से 1918 के दौरान आप देखेंगे कि इस युद्ध ने दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया था, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या से हुई थी। असल में इसकी जो शुरुआत हुआ था ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के बाद इसकी शुरुआत हुआ प्रथम विश्व युद्ध का। अब ये सब कहानी समझने का प्रयास करेंगे। युद्ध की उत्पत्ति का पता साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और सैन्यवाद के बढ़ते ज्वार से लगाया जा सकता है। असल में युद्ध की जो उत्पत्ति का मुख्य कारण आप देखेंगे तो बढ़ता साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद भी बढ़ रहा है और सैन्यवाद के बढ़ते जो एक ज्वार है उससे आप लगा सकते हैं, जिसने 19वीं सदी के अंत में यूरोप को जकड़ लिया था। औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा दुनिया पर प्रभुत्व के लिए संघर्ष के कारण जातीय तनाव बढ़ गया, जिसने गठबंधनों के एक जटिल जाल के माध्यम से राष्ट्रों को संघर्ष में घसीट लिया। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में शुरू हुआ लेकिन जल्दी ही बढ़ गया, जिसने दुनिया भर के देश एक विनाशकारी संघर्ष में शामिल हो गए, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा और वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया। प्रथम विश्व युद्ध ने आप देखेंगे कि इसके बाद बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद की विचारधारा एक राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रभावी हो गया, बढ़ने लगा। ठीक है। तो ऐसे जो तमाम सारे विचारधाराएं हैं वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपना रूप दिखाने का प्रयास किए। सब समझेंगे कि एक बातें। अगर मैं बात करूं प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में, तो प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक था। अगर मैं बात करूं तो प्रथम विश्व युद्ध जो है मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक था, जिसके मूल में कई जटिल और परस्पर जुड़े कारक हैं। जैसे साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद की बात किया जाए तो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसी स्थापित यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जापान जैसी उभरती शक्तियों के बीच एक प्रतिद्वंदिता देखी गई है। आपस में एक लड़ाई देखा गया साम्राज्यवाद के संदर्भ में कि 19वीं सदी के अंत में आप देखेंगे कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसी स्थापित यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियां और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जापान जैसी उभरती शक्तियों के बीच आपस में एक प्रतिस्पर्धा देखा गया। यह कारण है प्रथम विश्व युद्ध का। ये राष्ट्र उपनिवेशों, आर्थिक वर्चस्व और प्रभाव क्षेत्रों के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जिससे तनाव बढ़ रहा था। ये जो राष्ट्र आपको मैं बता रहा हूं, चाहे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जापान, जर्मनी, इधर आप ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसी स्थापित शक्तियां देख रहे हैं, ये लोग आपस में खूब प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ठीक है। 1900 तक लोहा और इस्पात उत्पादन से प्रेरित जर्मनी के औद्योगिक और सैन्य उत्थान तथा ब्रिटेन के वर्चस्व को चुनौती देने वाली नौसेना की वृद्धि ने यूरोपीय शक्ति संतुलन को बिगाड़ दिया। आप देखेंगे 1900 तक की बात है कि लोहा और इस्पात उत्पादन से प्रेरित जो है जर्मनी का जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल निर्माण हो रहा है, सैन्य उत्थान हो रहा है तथा ब्रिटेन के वर्चस्व को चुनौती देने वाली जो नौसेना की वृद्धि ने यूरोपीय शक्ति संतुलन को बिगाड़ दिया पूरी तरीके से। ठीक है। 1904 और 5 में
आप देखेंगे 1904 और 5 में रूस पर जापान की जीत ने, एक ये भी घटना है कि 1904 और 5 में रूस पर जो है जापान की जब जीत हुआ तो रूस की कमजोरियों को उजागर किया और उसकी वैश्विक स्थिति को कमजोर किया। ये सब प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है, 1905 की जीत ने यूरोपीय साम्राज्य को हराने के लिए एशिया की बढ़ती शक्ति को उजागर किया और 1917 की रूसी क्रांति के लिए अशांति को बढ़ावा दिया। यानी कि 1905 में जापान ने जब रूस को हरा दिया तो इससे ये उजागर हो गया कि जो है यहाँ पे रूस की भी कमजोरी उजागर हो गई। ठीक है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यूरोपीय साम्राज्य को हराने के लिए एशिया की जो बढ़ती शक्ति है उसको भी एक तरीके से ये लोग दिखाने का प्रयास किए। 1917 की रूसी क्रांति के बाद आप देखेंगे कि व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटा दिया, यह कहते हुए कि यह पूंजीवादी हितों से प्रेरित एक साम्राज्यवादी संघर्ष था। 1917 में जो रूस में रूसी क्रांति हुआ था उसमें व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटा दिया और यह कहते हुए कि यह पूंजीवादी हितों से प्रेरित एक साम्राज्यवादी संघर्ष था जिसका उद्देश्य रूस को एक अन्यायपूर्ण युद्ध में डालना था। ठीक है, एक कारण है इसके। प्रथम उपनिवेशवाद। देखिए उपनिवेशवाद वो तो साम्राज्यवाद का कारण रहा। उपनिवेशवाद में आप देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति ने कच्चे माल और बाजारों के लिए औपनिवेशिक विस्तार की यूरोपीय शक्तियों की कोशिशों को बढ़ावा दिया जिससे क्षेत्रों और संसाधनों पर संघर्ष छिड़ गया। मामला क्या है, उपनिवेशवादी जो विचारधारा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इससे क्या हुआ कि औद्योगिक जब क्रांति हुई तो आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ। इससे क्या होना कि यूरोपीय शक्तियों की जो कोशिश है और बढ़ता चला गया कि भाई कच्चे माल की जरूरत है। ठीक है, उपनिवेशों की इस दौड़ ने प्रतिद्वंदिता को तीव्र कर दिया तथा राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा दी जिससे भविष्य में टकरावों का मंच और तैयार हो गया। ये कारक है। ठीक है, अगर मैं यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध के लिए आमतौर पर जर्मनी को दोषी ठहराया जाता है लेकिन अनंततः यह संघर्ष यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक औपनिवेशिक आकांक्षाओं और प्रतिद्वंदिता का परिणाम है कि मुझे भाई एक संसाधन है, कच्चा माल की जरूरत है। तो इस प्रकार जो है भले जर्मनी को दोषी ठहराया जाता है लेकिन मूल कारण यही सब था कि यूरोपीय शक्तियों के बीच जो आपस में एक प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद इसके बाद देखेंगे एक और कारक है राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्यों की मांगे। ये भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण है। ठीक है, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्यों की मांगे। आप जान रहे हैं कि जातीय और भाषाई दोनों तरह के राष्ट्रवाद के उदय ने प्रथम विश्व युद्ध के फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप इस बात को जान रहे हैं कि जातीय और भाषाई दोनों तरह के राष्ट्रवाद के उदय ने प्रथम विश्व युद्ध के फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य के भीतर विभिन्न जातीय समूह अपने स्वयं के राष्ट्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा रखते थे। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के भीतर चेक, स्लोवाक, पोलिश, सर्ब और क्रोएट तथा ऑटोमन साम्राज्य के भीतर अर्मेनियाई, यूनानी और बल्गेरिया। ठीक है, जैसे ये लोग जो है अपने स्वतंत्रता की घोषणा करने की कोशिश कर रहे थे, अपने राज्य में स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे थे, एक राष्ट्रवाद की भूमिका धीरे धीरे बढ़ रही थी। ठीक है, जर्मनी की भूमिका की अब बात करते हैं कि क्या भूमिका है प्रथम विश्व युद्ध में। देखिए औपनिवेशिक विस्तार के लिए जर्मनी की आक्रामक कोशिश, ब्रिटिश वर्चस्व को चुनौती देने वाली नौसेना का निर्माण तथा साराजेवो हत्याकांड के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी को अटूट समर्थन में तनाव को बढ़ावा दिया तथा संकट को बढ़ा दिया। अर्थात कि जर्मनी की भी जो औपनिवेशिक विस्तार की विचारधारा है ये भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे स्थानीय युद्ध के जर्मनी के जोखिम की गणना तथा रूस और फ्रांस की हस्तक्षेप करने की इच्छा को कम आंकने में व्यापक यूरोपीय संघर्ष छिड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, यद्यपि जर्मनी अकेले जिम्मेदार नहीं था। ठीक है, फिर भी उसके कार्य और गलत अनुमान ही महत्वपूर्ण कारक थे जिनके कारण प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। ठीक है, अब तात्कालिक कारण की बात करते हैं। तात्कालिक कारण, देखिए तात्कालिक कारण 28 जून 1914 को एक बोस्नियाई सर्ब राष्ट्रवादी द्वारा ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या किया गया था। तात्कालिक कारण क्या था कि 28 जून 1914 को बोस्नियाई सर्ब राष्ट्रवादी द्वारा, एक राष्ट्रवादी आंदोलन के द्वारा ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या की गई थी। ठीक है,
यह घटना ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच संघर्ष में बदल गया। यह जो घटना है ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच संघर्ष में बदल गया, जिसने गठबंधनों और प्रतिद्वंदिता के जटिल जाल के कारण शीघ्र ही अन्य शक्तियों को भी इसमें शामिल कर लिया। यही वह घटना था कि जो लोगों को आपसी प्रतिद्वंदिता में लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य कर दिया, लोग आपस में मिलजुल कर लगे लड़ाई करने, ठीक है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। इसमें देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ ग्रुप बन गए, जैसे ट्रिपल एटेंट, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है। फिर ट्रिपल अलायंस बना जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल हुआ। जैसे गठबंधनों का जटिल जाल संधि द्वैतों के माध्यम से राष्ट्रों को बांधता है, यानी कि ये लोग जो है आपस में मिलजुल करके लगे एक दूसरे से लड़ दें। जैसे ट्रिपल एटेंट में आप देख रहे हैं ब्रिटेन, फ्रांस और रूस है। ट्रिपल अलायंस में आप देख रहे हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देश हैं, ठीक है। जब आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने साराजेवो के बाद सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, तो रूस को अपने सहयोगी सर्बिया का समर्थन करना पड़ा। इसके बाद जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अपने गठबंधन का सम्मान किया, जिसके कारण रूस और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। तब जर्मनी ने क्या किया, रूस और फ्रांस के खिलाफ घोषणा कर दिया। यही से शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध। ये जो तात्कालिक घटनाओं में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अन्य भी कुछ ऐसे कारक हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे आप देखेंगे कि मुरक्को संकट आप 1905 से 1906 में देखेंगे। इसका उद्देश्य मिस्र और मुरक्को के संभावित फ्रांसीसी अधिग्रहण के संबंध में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच की समझ को चुनौती देना था। जर्मनी में मुरक्को के सुल्तान को अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना समर्थन देने की घोषणा की तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आह्वान किया। ये मुरक्को संकट भी प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब परिणाम की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या है? देखिए 1914 का युद्ध जो है मानव इतिहास में अभूतपूर्व था, जिसमें आधुनिक तकनीक और संसाधनों का उपयोग करने वाले अत्यधिक संगठित राज्यों के बीच एक सामान्य संघर्ष की विशेषता थी। इसने 1815 में वियना की कांग्रेस के बाद से यूरोप में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बाधित कर दिया था। यूरोप में जो मौजूद व्यवस्था उसको क्या कर दिया, बाधित कर दिया, ठीक है। आर्थिक परिणाम में आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों को महत्वपूर्ण वित्तीय लागत उठानी पड़ी। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% युद्ध पर खर्च किया। युद्ध को वित्तपोषित करने के लिए देशों ने कर बढ़ाए, नागरिकों से धन उधार लिया तथा मुद्रा छापने का सहारा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्धोत्तर मुद्रास्फीति भी बढ़ गया देशों का जो युद्ध में भाग लिए हैं, ठीक है। राजनीतिक कारण क्या है? राजनीतिक कारण आप देखेंगे तो राजनीतिक कारण में आप देखेंगे कि साम्राज्यों का पतन, युद्ध के कारण 4 प्रमुख साम्राज्यों का पतन हुआ, जैसे रूसी साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। इससे नए राष्ट्र राज्यों के उदय और सीमाओं के पुनः निर्धारण का मार्ग प्रशस्त हुआ, एक नए नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यूरोपीय शक्तियों का कमजोर होना। युद्ध ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसी प्रमुख यूरोपीय शक्तियों को आर्थिक और सैन्य दोनों ही दृष्टि से कमजोर कर दिया। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसी नई शक्तियों के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। जब ये लोग कमजोर हुए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और जैसे सोवियत संघ जैसी नई शक्तियों का भी उद्भव हुआ, ठीक है। राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय का उदय, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा समर्थित आत्मनिर्णय के सिद्धांत ने गति पकड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप जाति और भाषाई पहचान के आधार पर नए राष्ट्र और राज्यों का गठन हुआ। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नए राष्ट्रों का निर्माण होना शुरू हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं भारत प्रथम विश्व युद्ध में भारत की जो भूमिका रही है। देखिए एक ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों में सहायता के लिए 10 लाख से अधिक सैनिकों और महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों का योगदान दिया था। सैन्य योगदान, भारत ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए सैनिकों, संसाधनों
और सामग्रियों की भारी आपूर्ति प्रदान किया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा की और यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व सहित विभिन्न स्थानों पर लड़ाइयां लड़ा। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। भारत पर प्रभाव क्या पड़ा है, ये भी जान लेते हैं। आर्थिक तनाव, युद्ध ने भारत पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया। संसाधनों, वित्त और जनशक्ति को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए मोड़ दिया गया, जिससे भारतीय आबादी के लिए कमी, मुद्रास्फीति और आर्थिक कठिनाइयां बड़े पैमाने पर पैदा हुआ। ठीक है, भारत में भी समस्या हुआ। ठीक है, लेकिन एक बात है कि राष्ट्रवादी आंदोलन को गति मिला। सैनिकों, संसाधनों और वित्त के मामले में भारत के महत्वपूर्ण योगदान ने स्वशासन और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की मांग को मजबूत किया और युद्ध ने भारतीय सैनिकों को आत्मनिर्णय और राष्ट्रवाद के विचारों से अवगत कराएं, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को और बढ़ावा मिला। ये भारत के लिए एक सबसे फायदे की बात थी। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में। जय हिंद।